नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे ही आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, आप बड़ी खुशखबरी आउटसोर्स कर्मचारियों का, जी हां, 3000 तक का बढ़ा मानदेय। बड़ी खुशखबरी है, लेटेस्ट खुशखबरी है। अब मैं बात करूँगा शिक्षा विभाग ग्रुप डी की। पूरी वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद तर्क वितर्क कीजिएगा, उसके बाद अपना फीडबैक जोड़ दीजिएगा। सबसे पहले तो स्क्रीन पर देखिए, बात यूपी की नहीं है दोस्तों, बात है हमारे उत्तराखंड की भी। 3000 रुपये से 5000 रुपये तक मानदेय बढ़ा दिया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में जो आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी थे, उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है। 19 मई से प्रभावी हो जाएंगे। कर्मचारी को 3 वर्गों में बांटा गया है। जो 2 वर्ष तक काम किया उन्हें अकुशल श्रेणी, 2 से 5 वर्ष तक अर्धकुशल श्रेणी और 5 वर्ष तक अर्धकुशल श्रेणी और 5 से अधिक वर्ष वाले कुशल श्रेणी के कर्मचारी होंगे। 17 अप्रैल का आदेश है, 19 मई से प्रभावी हो जाएगा। और आउटसोर्स कर्मचारी ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, बहुत सारे काम काज उत्तर प्रदेश को देखते हुए हमारे उत्तराखंड में होते हैं। शायद आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते, पर दोस्तों ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 20,000, मैंने आप एक पोस्ट भी डाली थी, एक वीडियो भी डाली थी, 20,000 सैलरी हो सकती है। अभी संभावनाएं मात्र हैं और उम्मीद है दोस्तों ये जरूर होगा। मानदेय में कटौती से कर्मचारियों में आक्रोश है। पूरी वीडियो देखिएगा। मैं शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती के लेकर जा रहा हूँ। जब शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती निकली थी, उससे ठीक पहले आपकी बीआरपी सीआरपी की भर्ती निकली थी। तो याद दिला दूँ, बीआरपी सीआरपी का मानदेय 40,000 रुपये नियत किया गया था। नियोक्ता एजेंसी करीब आधा मानदेय किस मद से काट रहा है, इसकी जाँच के लिए समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय आदेश दिए जाएंगे। मानदेय में की जा रही है 10,000 से अधिक कटौती। जी, सैलरी है 40,000 रुपये, लेकिन पे स्लिप पर कुल वेतन आ रहा है 30,643 रुपये। वास्तविक भुगतान करीब मिल रहा है 27,000 रुपये किया जा रहा है। ऐसे में 10,000 रुपये से अधिक की राशि किस मद से काटी जा रही है, इसी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इसके लेकर कर्मचारियों में आक्रोश पनपा है। ये हमारे ही प्रयाग पोर्टल पर जो वैकेंसीज आई थी, ये उसी से संबंधित है। और प्रयाग पोर्टल पर भी शिक्षा विभाग ग्रुप डी की भर्ती आई थी। तो बच्चों के सवाल थे कि सर, अगर 15,000 रुपये सैलरी है तो क्या 15,000 रुपये फिक्स मिलेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर 15,000 रुपये सैलरी हुई तो फिक्स 15,000 रुपये नहीं मिलेंगे। इसमें से भी 2-2,500 रुपये कट के आपको मिलेंगे। हो सकता है कि फंड में या ईपीएफओ के थ्रू आप कट जाएँ, तो 15,000 लेकिन पूरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा यदि आपकी सैलरी 20,000 होती है तो शायद आपको 17 या 18,000 रुपये समथिंग आपको मिल जाए। तो एक तो ये खबर मुझे आपको दिखानी थी ज़रूर। अब मैं बात करता हूँ ग्रुप डी भर्ती रिजल्ट की। ये शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जिन्होंने शिक्षा विभाग में चतुश्रेणी पदों पर भर्ती से मंत्री जी खफा हैं। उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को कड़ी नाराजगी जताई है और उन्होंने साफ साफ कहा है अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए जल्द कमेटी गठित करें। कमेटी गठित हो चुकी है और जल्द ही दोस्तों इस पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। अब रिजल्ट में देरी होने का मुख्य कारण क्या है? जैसे कि आपको दोस्तों विदित होगा कि शिक्षा विभाग में लगभग 60,000 से अधिक फॉर्म भरे जा चुके हैं और उन 60,000 फॉर्म में से बहुत सारे फॉर्म ऐसे भी हैं जिनकी योग्यता दोस्तों अपेक्षित स्तर की है, मतलब अच्छी खासी योग्यता है, ग्रेजुएशन लेवल की है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है, बीएड किया हुआ है। उन लोगों ने तक भी दोस्तों 15,000 रुपये वाली भर्ती यानी कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के फॉर्म भरे हैं। ये इस चीज़ पे भी निर्भर है। देखिए दोस्तों, कम मानदेय मिला, कठिन शारीरिक श्रम के बावजूद लोक निर्माण विभाग भवाली में बेलदार के 59 पदों पर 157 आवेदन पहुंचे। और ख़ास बात यह कि एमए पास युवा भी इस कतार में है। कम मानदेय नौकरी बनी तिनके का सारा, ये है बेलदार के काम। अकुशल श्रमिक भले ही कहा जाता है, पर इनके मुख्य जो काम है दोस्तों वो है सड़क पर छोटे मोटे गड्ढे को भरना, मलबे को साफ करना, बारिश या भूस्खलन के दौरान पत्थर को बोल्डर को हटाकर रास्ता चालू करना। फिर भी दोस्तों ग्रेजुएशन लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ग्रुप डी में तो मात्र घंटी बजानी है, चतुर्थ श्रेणी का काम है, आपका सिक्योरिटी गार्ड का काम है, परिचालक का काम है। तो फिर हायर एजुकेशन वालों ने तो निश्चित रूप से फॉर्म भरा भी है और भरना भी चाहिए। अब बात करते हैं, योग्यता केवल 8वीं पास थी। और ये सब मैं दोस्तों आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि योग्यता तो जरूर 8वीं पास थी, पर अगर हायर एजुकेशन वाला बच्चा फॉर्म भरेगा, क्या वो नौकरी कर पाएगा? हो सकता है दोस्तों वो कुछ समय नौकरी करे, उसके बाद वो नौकरी क्या करे, छोड़ दे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप रिजल्ट चेक करें। आप प्रयाग पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे न्यू अपडेट पे जाइएगा। नवीनतम अपडेट में सभी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको सारे चतुर्थ श्रेणी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती के लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार कितना करना पड़ेगा दोस्तों? हमें उम्मीद है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक या मध्यम में
द्वितीय सप्ताह तक आपका रिजल्ट आ सकता है और इसमें सैलरी 15,000 रुपये रहने वाली है। जितने भी हमने रिजल्ट देखे हैं उसमें दोस्तों सबसे पहले आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं इंटरव्यू के लिए चयनित और अंतिम परिणाम अभी हाल ही में दोस्तों एक रिजल्ट भी आया है, आप चाहे चेक कर सकते हैं। चौकीदार सफाई कर्मचारी जिसमें 8वीं पास मांगा गया था और सैलरी 15,000 रुपये थी। प्रथम राउंड का रिजल्ट आ चुका है और द्वितीय राउंड का रिजल्ट आना भी बाकी है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा पेशेंस रखिए, इस भर्ती में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। अगर इस भर्ती में मानक से दोस्तों सही नहीं उतरे तो निश्चित रूप से भर्ती हाईकोर्ट भी जाएगी। बाकी दोस्तों अगर हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन वालों को मौका मिलता है तो फिर उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने 8वीं स्तर पर ये फॉर्म भरा है और निश्चित रूप से उनकी 8वीं और 5वीं पास ही योग्यता है, तो वो फिर लोग कहाँ जाएंगे। और यदि उन लोगों को ही फॉर्म भरने का मौका मिला है तो फिर हायर एजुकेशन वालों ने फॉर्म भरा था क्यों। तो सवाल काफ़ी हैं, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको तब जब आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल एक खुशखबरी ये है कि सैलरी 20,000 हो सकती है। अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है पर अभी विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है। जैसे हमें कोई जानकारी मिलेगी निश्चित रूप से आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे। पर जब दोस्तों सभी की सैलरी बढ़ रही है न्यूनतम सैलरी, तो मुझे उम्मीद है कि इसकी सैलरी भी बढ़ेगी। बाकी अभी आपको 15 जुलाई तक आपको इंतज़ार करना ही करना होगा। तो पेशेंस रखिए, जैसे हमें कोई अपडेट मिलेगी सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। अब ये है महत्वपूर्ण जानकारी। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं, आपको कोई जानकारी है कमेंट में जरूर साझा कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।